सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमयूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम। भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ के शुद्ध भाव अधिकार में अपने गाथा 41 पेज नंबर 108 41 नंबर गाथा की अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। इस शुद्ध भाव अधिकार, यद्यपि तो ये ग्रंथ पूरा ही अलौकिक है और इसका ये शुद्ध भाव अधिकार भी बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने को अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ही दोबारा उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही कारगर है। गाथा 41 का पाठ करते हैं। रोखय भाव ठाणा, रोखौ उव सम सहाव ठाणावा। औदय्य भाव ठाणा, रो उब समरे सहाव ठाणावा। अननो छायक भावना, छायोपसमिक तना नहीं। स्थानो ना उपशम भावना के, उदय भाव तणाम नहीं। इसकी टीका की पहली लाइन अपन पढ़ेंगे, वह उत्थानिका है इस गाथा की, कि चार विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का ये कथन है। आगे आ जाओ चंद्रेश भाई, पुस्तक भी ले लो तो अच्छा है। देखो उत्थानिका में क्या कहते हैं, पुस्तक ले लो, अलग ले लो, बहुत है। चार विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का ये कथन है। उत्थानिका पे ही अपन थोड़ा विचार करते हैं कि इसमें आचार्य परमात्मा किस प्रकार इस शुद्ध भाव की चर्चा करना चाहते हैं। पंचम परम पारिणामिक भाव या पंचम भाव, नाम तो अभी इसमें टीका में आएंगे। तो ये पंचम भाव कौन है कि यह मैं शुद्धात्मा जो चार भावों को, भावांतरों को, चार भावांतरों को अगोचर, ऐसा यह पंचम परम पारिणामिक भाव स्वरूप शुद्ध आत्मा यह मैं हूं। ये बात अपनी 38 नंबर गाथा से चली आई है ना। तो 38 नंबर इस अधिकार की पहली गाथा थी। वहां पर इस बात का सीधा परिचय प्रदान किया और फिर उसके द्वारा अब आगे आगे उसका विस्तार करते हैं। तो कहते हैं पंचम भाव के स्वरूप को कहा जा रहा है। तो पहले ये ख्याल रखना कि अपन को इस गाथा में आचार्य परमात्मा क्या कह रहे हैं कि पंचम भाव का स्वरूप कह रहे हैं। कौन है पंचम भाव कि मैं शुद्ध भाव, मैं वह ज्ञायक भाव, मैं वह भूतार्थ वस्तु, मैं वह आलम्बन भूत तत्व, वह मैं जो अनादि से जिसको मैंने जाना नहीं,
वह पंचम भाव का स्वरूप यहां कहा जा रहा है। किस प्रकार कहा जा रहा है कि चार विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव का स्वरूप कहा जा रहा है। ऐसे बहुत प्रकार के गहने एक थाली में रखे हैं, थाली में या किसी जगह पर, और वहां ये कहा ये भी सोना नहीं, ये चांदी है, ये तांबा है, ये पीतल है, ये कांच है, आदि इत्यादि कह करके उनका स्वरूप बता करके सोने का स्वरूप बताना है। ये शैली है। तो कोई को लगे कि ये 41 नंबर गाथा में तो जो चार भावांतर हैं उनका वर्णन है, तो कहते हैं चार भावांतर यानी उदय, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक भाव, इनका वर्णन करके बताया क्या गया है? पंचम भाव। ये बात अपन देखते हैं। देखो अन्वयार्थ से देखते हैं। जीव को छायक भाव के स्थान नहीं, क्षयोपसम स्वभाव के स्थान नहीं, औदयिक भाव के स्थान नहीं, और उपसम भाव के स्थान नहीं। इनको 38 गाथा में चार भावांतर शब्द से बताया था। वे चार भावांतर यानी औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव, इनके यहां स्थान ही नहीं। मुझ जीव स्वभाव में तो जीव के ही तो असाधारण भाव कहे ये, लेकिन जो जीव आलम्बनभूत है उस जीव स्वभाव में ये चार चीज है ही नहीं, ये चार प्रकार के भाव हैं ही नहीं। 40 नंबर गाथा में क्या बात आई थी कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, बंद स्थान और उनके उदय स्थान, यह आत्मा को नहीं, जीव को नहीं। आई थी ना बात। यहां कहा कि छायक भाव, छायोपसमिक भाव, औदयिक भाव और उपसम भाव, इनके स्थान ही नहीं। कहां? पंचम भाव। पंचम भाव माने ज्ञायक भाव, भूतार्थ सत प्रभु, आलम्बन भूत, श्रद्धा का श्रद्धे तत्व, यानी कि मैं, उसमें ये कोई भाव नहीं। ये अब अपन देखेंगे कि कौन से भाव हैं ये और क्यों नहीं है। देखना, अब देखो टीका प्रारंभ होती है। उत्थानिका पन्ने पढ़ी। चार विभाव स्वभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का यह कथन है। देख, हाँ, इसी को कारण परमात्मा कहिए, इसी को कारण जीव कहिए, इसी को कारण शुद्ध पर्याय कहिए, इसी को भूतार्थ सत प्रभु कहिए, इसी को ज्ञायक भाव कहिए। 6वीं गाथा समय सार का ज्ञायक भाव, 11वीं गाथा का भूतार्थ सत प्रभु यही है, और 14वीं गाथा का शुद्ध नय का विषयभूत आत्मा भी यही है। यानी ये वो है जिसका आलम्बन लेने से हमारे अनादि क्लेश कट जाएंगे। अपने तो प्रयोजन से मतलब है ना। जगत में तो 6 द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं, 9 पदार्थ हैं, सर्वज्ञ ने देखे जाने कहे। ठीक है, हमें क्या प्रयोजन? हमें क्या प्रयोजन? इस गांव में बहुत है, बहुत कॉलोनी, बहुत मकान, बहुत गलियां, बहुत ठिकाने, बहुत, हमें क्या प्रयोजन? हमें चाहिए आम, तो कहां मिलेंगे? बस इतनी बात बताओ। ऐसे हमें अनादि का क्लेश मिटकर अपना जो अतीन्द्रिय आनंद है उसकी प्राप्ति पर्याय में चाहिए, उसका पता बताओ। तो कहा कि उसका पता तो पंचम भाव है। वो पंचम भाव का आलम्बन लेते ही उस उपयोग में नगद के नगद आनंद आता है। तो पंचम भाव कैसा है कि 4 भावों से अन्य है।
तो ये चार भाव पंचम भाव में है कि नहीं? कि नहीं। यदि ये चार भाव पंचम भाव में होते तो पंचम भाव पंचम कैसे हुआ? ये चार उंगलियों में अंगूठा यदि होता तो फिर ये अंगूठा अंगूठा कैसे हुआ? लॉजिक है। ये पांच है कि नहीं? पांच में ये चार हैं। ये चार इसमें है क्या? इस अंगूठे में चार है क्या? यदि इस अंगूठे में चार होते तो फिर ये अंगूठा अलग क्यों हुआ इन चार से? तो ये चार अलग हैं और ये अंगूठा अलग है। बात पकड़ में आई? ऐसे जीव के पर्याय भाव और द्रव्य भाव स्वरूप वस्तु, इसके पांच असाधारण भाव कहे गए हैं, बताए गए हैं। कहे क्यों गए हैं? कहे लेकिन वे जो चार भाव हैं वे चार भाव इस पंचम भाव में नहीं, ये बात बता करके पंचम भाव को चार भाव से भिन्न बताया है और ये पंचम भाव ही आलंबन भूत भाव है। देखिए अब टीका यहां से प्रारंभ होती है। पहले एक स्टार लगा है उसमें, है ना? तो अपन एक आधी लाइन पढ़ते हैं, फिर स्टार नीचे जो उसका फुटनोट मिलेगा उसे पढ़ेंगे। देखना, कर्मों के क्षय से जो भाव होए वह छायक भाव है। बोलो, छायक भाव, छायोपशमिक भाव, उदय भाव, औपशमिक भाव, चार भाव आए। तो छायक भाव किसे कहते हैं? तो क्लास चल रही है। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की खदान है ये, जहां से ये सिद्धांत प्रवेशिका में आए ना जो विषय, प्रश्न उत्तर याद कराए गए, याद करने के लिए हम व्यग्र होते हैं, वे सब यहां से आए। सुनो अभी, छायक भाव किसे कहा चंद्रेश भाई? कि कर्मों के क्षय से जो भाव होता है उसे छायक भाव कहते हैं। ठीक है, अब नीचे पढ़ते हैं। कर्मों के क्षय से तो फिर हमारा छायक भाव जीव की पर्याय में होता है ना, छायक भाव केवल ज्ञान यथा क्या चारित्र, ये छायक भाव है। तो ये कर्मों के क्षय से होता है तो कर्म तो भिन्न पदार्थ है, तो समझना पड़ेगा कि क्या चक्कर है, ये कथन में क्या मामला है। ये कर्मों के क्षय से जो भाव होता है उसको छायक भाव कहते हैं। तो सुनो, नीचे चलो, नीचे। कर्मों के क्षय से बराबर, यानी इसका अर्थ, कर्मों के क्षय में, कर्मों के क्षय में का अर्थ है कर्मों के क्षय के सद्भाव में। यानी क्या अर्थ हुआ? ब्रैकेट में पढ़ते हैं। व्यवहार से कर्मों के क्षय की अपेक्षा जीव के जिस भाव में आवे वह छायक भाव है। कठिन पड़ी क्या बात? कठिन पड़ी क्या? देखो, सरल करते हैं अपन, कोशिश करते हैं, विचार करेंगे। कर्मों के, देखो एक एक शब्द को अपन पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे पुड़िया खुलती जा रही है। पहला शब्द क्या आया? कर्मों के क्षय से, है ना? इसका अर्थ क्या निकला? कि कर्मों के क्षय में, धीरे धीरे समझना, फुटनोट भी इतने कीमती हैं ये कि सारा अर्थ उगल देते हैं। कर्मों के क्षय से होने वाले जीव के भाव को छायक भाव कहते हैं। तो कर्मों के क्षय से इसका मतलब बताओ, तो खोलते हैं। कर्मों के क्षय से माने कर्मों के क्षय से नहीं, कर्मों के क्षय में। अब इसमें कितना फर्क पड़ गया स्पष्टीकरण में? कर्मों के क्षय से,
तो ज्ञानावरणादि कर्म 6 होने से यहां केवल ज्ञान हुआ, ये बात कही गई मात्र व्यवहार से। असलियत क्या निकली कि कर्मों के 6 में, यानी ज्ञानावरणादि कर्मों का 6 हुआ, उसमें अभी धीरे धीरे उसमें यहां केवल ज्ञान हुआ। अब जरा हाथ देखना, ये कर्म और ज्ञान की परिपूर्ण दशा, चारित्र की परिपूर्ण दशा, केवल ज्ञान कहो यथाख्यात चारित्र कहो, उसी को यहां छायक भाव कह रहे हैं। अब अपन ऐसे समझो तो ये छायक भाव कहां कैसे कहा? कर्मों के 6 से, ये निमित्त का व्यवहार कथन है। तो इसका अर्थ कहो साहब कि कर्मों के 6 में माने जब कर्मों का 6 है हुआ, उसमें अब ये काल समानता आ गई। काल समानता आ गई। कैसी काल की समानता आ गई कि जिस काल में कर्मों का 6 हुआ, उस काल में यहां छायक भाव। हाँ, आई ना बात? अब और समझो कर्मों के 6 में का क्या अर्थ है कि कर्मों के 6 के सद्भाव में, यानी कर्म का 6 रूप परिणमन का सद्भाव है। सद्भाव है माने वे कर्मों के 6 का परिणमन है। और यहां ज्ञान की यथाख्यात, वो केवल ज्ञान और चारित्र की यथाख्यात दशा उत्पन्न हुई है। वो कर्म का 6 का सद्भाव है। कैसे कि सूरज के उदय के सद्भाव में कमल के फूल का खिलना। समझ गए ना सुरेश भाई साहब? समझ गए ना? कर्म सद्भाव का अर्थ पकड़ना है अपने को। कर्मों के 6 के सद्भाव में, सूर्य के उदय के सद्भाव में कमल का फूल खिला, तो हम इसको क्या ऐसे कथन नहीं कर सकते निमित्त नैमित्तिक व्यवहार लेकर के कि सूर्य के उदय से कमल खिल पड़े? कवि लोग लिखते ना कविताएं, तो कहते हैं रवि उदय हुआ और कमल खिल गए। तो ऐसे भी लिख देते हैं कि रवि के उदय से कमल खिल गए। रवि समझते सूर्य के उदय से कमल खिल गए, ऐसा कथन शास्त्र में आया है, तो उसका अर्थ तो विचारना पड़ेगा। ये इस पे इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं अपन? कि 4 भावों की चर्चा इसी प्रकार है। 4 भावों की चर्चा इसी प्रकार। तो ये अपन फार्मूला पकड़ लें तो अभी सारी टीका अपने सामने आ जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। तो क्या कहा? अब ये पूरे को अपन ऐसे सूर्य पे और कमल पे लगा देते हैं कि सूर्य के उदय से कमल का फूल खिल गया, अर्थात सूर्य के उदय में कमल का फूल खिल गया। फुटनोट देखते चलना, सूर्य के उदय में कमल का फूल खिल गया, यानी कि सूर्य के उदय के सद्भाव में कमल का फूल खिला। तो कमल का फूल कैसे खिला? कि अपनी खिलावट से खिला। और सूर्य का उदय जो हुआ, वो सूर्य का उदय सूर्य के परिणमन से हुआ। ठीक है, अब ब्रैकेट में पढ़ते हैं। व्यवहार से सूर्य के उदय की अपेक्षा कमल का जो खिलने वाला भाव है उसमें आती है, तो सूर्य से कमल खिलता है ऐसा कहने में आता है। ठीक है ना? अब अपन मुद्दे पे आ जाते हैं। ये तो उदाहरण हो गया, उदाहरण समझने की सरलता के लिए था।
व्यवहार से माने, इसमें शब्द डला व्यवहार से, व्यवहार से माने ऐसा है नहीं, फिर भी कहा जाए। व्यवहार का अर्थ क्या होता है चंद्रेश भाई? व्यवहार का अर्थ दो पहिए कहते ना, वो धर्म के दो पहिए हैं, दो पहिए नहीं है। धर्म है वो तो एक धुरा पर चलता है, समझ लेना, ये दो पहिए का खेल भी समझ लो। ये धर्म जो है एक धुरी पर चलता है। किस धुरी पर? अपने गायक भगवान और उसकी एकाग्रता की। लेकिन अभी परिपूर्णता नहीं होने से कुछ रागादि भाव भी साथ में चल रहे हैं। उन्हें व्यवहार कहकर अथवा निमित्त आदि की अपेक्षा से अन्य वस्तु के परिणाम की अपेक्षा लेकर इसकी धर्म दशा मोक्ष मार्ग आदि का वर्णन किया जाता है। तो वे दो हैं, ऐसा कहा। दो पहियों पर धर्म का रथ नहीं है, धर्म का रथ एक धुरी पर एक के अवलंबन से एक के आश्रय। लेकिन धर्मी दो पहियों पर चल रहा है। धर्म एक धुरा पर चलता है, एक धुरी पर चलता है। जैसे कुम्हार का चाक एक धुरी पर चलता है कि दो पे, एक पे चलता है, ऐसे धर्म एक धुरी पर चलता है। और धर्मी के परिणमन में दो भाव जानने में आते हैं। तो धर्मी का रथ दो पहियों का कहा गया और धर्म एक पहिए का है, एक धुरी का है, पहिया का एक धुरी का है। तो व्यवहार से माने है तो नहीं, कर्मों के क्षय की अपेक्षा जीव के जिस भाव में आए। अब अपन घटाते हैं। जीव की पर्याय में ज्ञान की परिपूर्ण खिलावट हुई, चारित्र का परिपूर्ण भाव प्रकट हुआ। उस चारित्र के परिपूर्ण भाव और ज्ञान की परिपूर्ण दशा रूप परिणमन में, उसके कथन में उपचार से, व्यवहार से कर्मों के क्षय की अपेक्षा आई होने से कथन में इस आत्मा के परिपूर्ण ज्ञान और चारित्र के भाव को छायक भाव कहने में आता है। ये फुटनोट का निशान अपने को कहाँ मिला था? टीका की शुरुआत में। देखो, कर्मों के क्षय से जो भाव होता है वह छायक भाव है। ठीक है, ये तो बहुत स्पष्ट हो गया। अब ऐसे ही सब में लगा लेंगे अपन कि कर्मों के क्षय उपशम से जो भाव होता है वह छायोपशमिक भाव है, और कर्मों के उदय से जो भाव होता है वह औदयिक भाव है, और कर्मों के उपशम से जो भाव होता है वो औपशमिक भाव हो। चारों भाव आ गए सामने। और वो जो पहले स्टार बना था उसका अपन ने फुटनोट अच्छी तरह से विचार किया। तो कर्मों के क्षय का मतलब समझ में आया निर्देश के नहीं आया? कर्मों के क्षय का, कर्मों के क्षय से जो शब्द का यहाँ प्रयोग है उसका आंतरिक मर्म आया कि नहीं आया समझ में? तो फिर ये भी आ गया होगा कि कर्मों के क्षयोपशम से, ये बात भी वैसे ही है, और कर्मों के उदय से ये बात भी वही है, और कर्मों के उपशम से ये बात भी वही है। तो अपने सामने चार भावों की बात आई। छायक भाव, छायोपशमिक भाव, औदयिक भाव और उपशम भाव। चार भाव की बात आई। ये चारों भाव जीव के अपने स्वयं से होते हुए निरपेक्ष भाव हैं। तथापि कौन कौन सा भाव है, कौन सा भाव परिपूर्ण भाव है,
कौन सा भाव अधूरा भाव है, कौन सा भाव उपशम रूप शांत हुआ भाव है, कौन सा भाव उदय भाव है, इस बात की जानकारी हमको कर्मों के क्षय, क्षयोपशम, उदय और उपशम की अपेक्षा लेकर के कथन किया, बताया गया। ये चार भाव की बात है। अब कौन की बात करने के लिए ये गाथा टीका आई है? पंचम भाव की। तो पंचम भाव के संदर्भ में क्या कहते हैं मुनिराज पद ब्रह्मधारी देव कि सकल कर्म उपाधि से विमुक्त ऐसा परिणाम से जो भाव हुए वह पारिणामिक भाव है। देखना भैया, समझ के चलना है। अभी पढ़ेंगे आगे तो और स्पष्ट आएगा। सकल कर्म उपाधि से विमुक्त, कर्मों को क्या कहा? उपाधि। उपाधि किसे कहते हैं कि जो खुद की ना होए और साथ में होए, उसी को उपाधि कहते हैं। उपाधि ऐसे, एक उदाहरण के लिए, आप जा रहे थे यहां से दिल्ली, तो बीना स्टेशन पे आप बैठे थे, आपके हाथ में तो एक पिट्ठू बैग था, सो आपने पीठ पे लटका रखा था। अब इतने में हम पहुंचे, हमने 2 अटैची और 2 बैग वहां आपके जुम्मे कर दिए और हम निकल लिए। इतने में आए निर्देश भाई, इनने कहा कौन साहब बड़ा सामान वामान लेके बैठे हो? कि नहीं भैया, अपना कहाँ है, ये तो उपाधि है। कौन की? कि वो भाई साहब आए थे, सो वे छोड़ के चले गए। ठीक है ना? इस उपाधि का अर्थ ये है कि अपना नहीं, अपना नहीं। तो ये कर्मोपाधि से विमुक्त। कर्म में कौन कौन आते हैं? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, 9 कर्म सब आते हैं। और कर्मों के अभाव रूप भाव भी कर्म में ही आते हैं। नियम सार है ये, और पंचम भाव की बात है। कर्मोपाधि से विमुक्त का अर्थ तो समझते ही हैं, रहित, मुक्त। ऐसे परिणामे जे भाव हुए, ऐसे परिणाम से, ऐसा, ये पकड़ना जरा बात को। अब यहां परिणाम कौन सा ले लिया? यहां कौन सा परिणाम ले लिया? 4 प्रकार के परिणाम तो आपने बता दिए, छायक भाव, छायोपशमिक भाव, औदयिक भाव, औपशमिक भाव। अब ये पंचम भाव में कौन सा परिणाम है? अरे जो एक रूप सदरस सर्व उपाधि रहित स्वभाव 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 का जो भाव है वह परिणाम है। ओ भगवान, क्या टीकाकार, कैसी टीका, अद्भुत टीका। पंचम भाव की व्याख्या करना है ना, 4 भाव की नहीं करना है। 4 भाव की व्याख्या के द्वारा पंचम भाव की व्याख्या करना है। ऊपर पढ़ लो उत्थानिका में क्या लिखा है। यह 4 विभावों के स्वरूप कथन द्वारा पंचम भाव के स्वरूप का यह कथन है, लिखा है ना। तो क्या मतलब निकला? क्या बताने वाले हैं? पंचम भाव। कैसे बताएंगे कि 4 भाव का स्वरूप कहेंगे और ये तुम नहीं हो, ये कहेंगे और तुम पंचम भाव। कैसे कह दिया देखो, सकल कर्मोपाधि से। याद कर लो, याद कर लो माने रटो मत, याद हो जाएगा। देखो, सकल कर्मोपाधि से विमुक्त ऐसा परिणामे जे भाव हुए, ऐसे परिणाम वाला जो भाव। तो ये कौन सा परिणाम? अरे ये वो परिणाम अनादि अनंत त्रिकाल सदा काल एक रूप सदरस 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 सदरस, जैसे नहीं कर्म के क्षय की अपेक्षा, अभाव की अपेक्षा, नहीं सद्भाव की अपेक्षा, उदय की अपेक्षा। ऐसा वह पारिणामिक भाव है। आगे चलते हैं, देखो
ये 5 भाव कहे, इनमें औपसमिक भाव के 2 भेद हैं, छायक भाव के 9 भेद हैं, छायोपसमिक भाव के 18 भेद हैं, औदयिक भाव के 21 भेद हैं और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। ये सब तत्वार सूत्र में भी आती है चर्चा, यहां भी आई। देखो, अब औपसमिक भाव के 2 भेद इस प्रमाण से हैं। एक लिया उपसम सम्यक्त और एक लिया उपसम चारित्र। ठीक है, यानी उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र 2 भेद औपसमिक भाव के कहे गए। तो जो मोहिनी का मोह ले लो, मोहिनी कहेंगे तो कर्म याद आता है। मोह का उपसम रूप भाव और चारित्र का उपसम रूप भाव, उसे उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र कहा। अब इसी को निमित्त से कहेंगे कि दर्शन मोहिनी के उपसम से वर्तता भाव उपसम सम्यक्त और चारित्र मोहिनी के उपसम से वर्तता भाव उपसम चारित्र। आएगी चर्चा, ज्यादा विस्तार अपन इन भेदों का नहीं करते, अपन मूल बात पे पहुंचना है। फिर कहा छायक भाव के 9 भेद इस प्रकार से हैं। सुनो, छायक सम्यक्त, इसमें दर्शन मोहिनी का 6 हुआ है। तो छायक सम्यक्त, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। इसमें अपन ने पढ़ा था ना, कर्मों के 6 से जो भाव होता है, पहले उसमें कर्मों के उपसम से जो भाव होता है, तो वहां जो दर्शन मोहिनी का उपसम निमित्त में और जीव का मोह उपसमित हुआ है, उसको उपसम सम्यक्त कहा। फिर चारित्र का भी ऐसे ही कहा। अब देखो, ये जो औपसमिक भाव के भेद कहते हैं, उपसम सम्यक्त, उपसम चारित्र, ये तो उसके थे छायक भाव के। छायक सम्यक्त, यथाख्यात चारित्र, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। 4 हुए ना। तो छायक सम्यक्त माने वो दर्शन मोहिनी का 6 निमित्त में, और यहां मोह का संपूर्ण 6, दर्शन मोह का छायक सम्यक्त। यथाख्यात चारित्र, तो चारित्र मोहिनी का संपूर्णतया 6, केवल ज्ञान ज्ञानावरणी का 6, केवल दर्शन दर्शनावरणी का 6। फिर कहा 4 हुए, अंतराय कर्म के 6 जनित, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर का प्रकट। छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग, छायक वीर, हो गए 9 भेद छायक भाव के। आगे छायोपसमिक भाव के 18 भेद इस प्रमाण से समझना सरल है, याद नहीं करना। बिल्कुल घर जाके ये मत सोचना कि कौन कौन से भेद बताए थे, बिल्कुल मत सोचना। भेद किस प्रकार किए गए हैं ये समझ लेना। अपन चक्कर में काय के पड़ जाते हैं। आज इतनी गाथा 41 में 4 भावों के और 5वें भाव के इतने करके 50 भेद हुए। तो ये कौन से इसके सब भूल जाओ माने याद रखने के चक्कर में मत रहो। वो चक्कर में रहते हो इसीलिए कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल याद नहीं करना। चंद्रेश भाई पूछेंगे नहीं, ये पूछ सकते हैं कि छायोपसमिक भाव को छायोपसमिक भाव क्यों कहा। पकड़ना ये है, छायक भाव को छायक भाव क्यों कहा, छायक भाव किस प्रकार कहा कि कर्म के 6 से होने वाले भाव को छायक भाव कहा। तो कर्म के 6 से का क्या मतलब है ये पूछ सकते हैं। ये तो कोई नहीं समझना चाहता। ये भेद याद करा लो बस। फुटनोट में ही कितना माल भरा है, अपन ने अभी करी ना चर्चा। अब देखो छायोपसमिक के 18 भेद बहुत सरल है मुन्ना भाई साहब। देखो
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। 5 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि, मन पर्याय। केवल ज्ञान तो छाय ज्ञान में गया। अब रह गए 4 तो छाय उपसर्ग में आ गए। तो मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये 4 ज्ञान लिए। फिर कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये 3 और आ गए। ऐसे भेद के कारण ये इन्हें अज्ञान कहा। तो ज्ञान के 4 भेद क्षयोपशम में आए और अज्ञान के 3 भेद क्षयोपशमिक भाव में आए। फिर दर्शन के 3 लो, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। ऐसे भेद के कारण दर्शन हुए 3। और काल लब्धि, करण लब्धि, उपदेश लब्धि, देशना लब्धि जिसे कहते हैं, उपसम लब्धि और प्रायोगिकता लब्धि, ये कितने हुए कि 5। इस प्रकार 5 लब्धि हुई, हो गई। तो गिना देते हैं, 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, गिन लो कितने हो गए, 10 हो गए। 5 लब्धि 15 हो गए। कितने चाहिए थे, 18। 3 ये है, वेदक सम्यक्त, वेदक चारित्र और संयमा संयम परंति, ये क्षयोपशमिक भाव के 18। औदैक भाव के 21 भेद इस प्रकार हैं। 4 गति, नरक गति, त्रियंश गति, मनुष्य गति, देव गति, ऐसे भेद के कारण 4। फिर कषाय, क्रोध कषाय, मान कषाय, माया कषाय, लोभ कषाय, ये कितने हुए, 4। गिनते जाना, बस गिनना ही, याद नहीं करना है, 4। फिर लिंग लो, स्त्रीलिंग, पुरलिंग, नपुंसकलिंग, ये कितने, ये 3। तो 3 लिंग हुए। अब सामान्य संग्रहणय की अपेक्षा से, ये शब्द आया है, इसको जरा ध्यान देंगे। सामान्य संग्रहणय की अपेक्षा से मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयमता 1, असिद्धत्व 1। ठीक है। सामान्य संग्रहणय क्या होता है, निर्देश भाई जागृत होके सुनो। सामान्य संग्रहणय क्या होता है, सबको एक कहना। सामान्य संग्रहणय सबको एक कहना। ऐसे अपन ने अभी ज्ञान अज्ञान के ऊपर देखे थे ना, तो अज्ञान के 3 भेद कहे थे, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, 3 कहे थे, वे विशेष। और सामान्य एक संग्रहणय से कहो तो अज्ञान, उसको यहां औदायक भाव में लिया। तो कौन कौन आए, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयमता 1। इसे अपन दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सामान्यपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है। और असिद्धत्व यानी संसारित्व, संसारत्व औदायक भाव है कि नहीं, संसारपना औदायक भाव है। तो ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचारित्व और संसारत्व, 4 ये हो गए। अब बच गई लेस्या। तो लेस्या कितनी है, 6। शुक्ल लेस्या, पद्म लेस्या, पीत लेस्या, कापूत लेस्या, नील लेस्या, कृष्ण लेस्या, ऐसे भेद के कारण लेस्या 6। थोड़ा सा ध्यान रखना भैया, जरा थोड़ी सी चर्चा है, समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। औदायक भाव के 21 भेद, इसमें कौन कौन समाया कि गति आ गई, 4 गति आ गई, 4 प्रकार की कषाय आ गई, 3 प्रकार के लिंग भेद आ गए, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान या मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयत माने मिथ्या चारित्र और असिद्धत्व नाम संसारपना, सिद्धपना नहीं, संसारपना, असिद्धत्व। तो ये आ गया। अब जरा गौर करो कि 6 लेस्या आ गई, 6 लेस्या आ गई। लेस्याएं क्या होती हैं कि कषाय की मंदता तीव्रता के जो भेद पड़ते हैं, तरतमता रूप, उन्हें लेस्या से जाना जाता है ना। हाँ, तो अब इसमें शुक्ल लेस्या कौन है, औदायक भाव। शुक्ल लेस्या औदायक भाव है,
और कोई हाथ खड़ा करके बताए कि कौन सा औदायक भाव औपसमिक छायोपसमिक छायक अर्थात के धर्म भाव, कोई बताए? वो द्रव्यलिंगी के शुक्ल लेस्या के परिणाम है कषाय की मंदता वाली। कषाय की मंदता में मंदम मंद से मंद, मंद से मंद, मंद से मंद गिना तो शुक्ल लेस्या गिनी। और शुक्ल लेस्या कौन सा भाव गिनाया है आचार्य भगवान सर्वज्ञदेव ने? औदैक भाव। औदैक भाव माने संसार भाव, धर्म भाव नहीं। औदैक भाव को दूसरे शब्दों में अधर्म भाव भी कहते हैं। शुक्लेस्या, पद्मलेस्या, पीतलेस्या, ये तीन जो हैं ये शुभ लेस्याएं हैं, और कापोत, नील, कृष्ण ये अशुभ लेस्याएं हैं। ये लेस्याओं की बात करी तो 4 प्रकार के भावों के उत्तर भेद की भी चर्चा यहाँ पद्म प्रमलधारी मुनिराज ने करी है। पारिणामिक भाव के 3 भेद इस प्रमाण से हैं: जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक और अभव्यत्व पारिणामिक। तो ये जीवत्व पारिणामिक भाव, ये तो भव्य होए जीव चाहे के अभव्य होए जीव, सबको समान पने जितने जीव हैं जगत में सब जीवत्व पारिणामिक स्वरूप है। वे आलू में है वे भी, और प्याज में है वे भी, और लौकी में है वे भी, और तोरई में है वे भी, और हवा में है वे भी, यहां है वो भी और यहां है वो भी। यही तो वो है जिसका आलम्बन लेने से ये औदायक भाव छूट जाते हैं, औपसमिक छायोपसमिक प्रकट होते हैं, और औपसमिक छायोपसमिक भी छूटकर परिणति में छायक भाव की दशा प्रकट होती है। और ये पारिणामिक ज्यों का त्यों। इस रीति से 5 भाव का नहीं रह गया। ये भव्यत्व पारिणामिक भाव भव्यों को ही होता है, ये योग्यता रूप भाव है, और अभव्यत्व पारिणामिक भाव अभव्यों को ही होता है, ये भी योग्यता रूप भाव है। और वस्तु रूप भाव है वो जीवत्व पारिणामिक है। इस प्रकार 5 भावों का कथन किया। इसकी जो चर्चा थोड़ी सी आगे है, इसको अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी में आत्मस्वरूप।